नमस्कार दोस्तों। और पुनः एक बार इस मीटअप प्रोग्राम के तहत आपके सामने कल जैसे आपको रैपर से मिलवाया और आज आपके ही डाइट की एक प्रशिक्षु आपके सामने बैठी दिख रही होगी, तो इनसे भी अपन मिलते हैं। सुरक्षा तिवारी इनका नाम है और इन्होंने गर्ल्स में टॉप किया है। और मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं तो वो आज शाम तक मुझसे कांटेक्ट कर लो, जो लोग भी चाहते हैं, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग कल मैं यहाँ ललितपुर डिस्ट्रिक्ट को 10 बजे तक छोड़ दूँगा। 10-11 बजे मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तो जितने लोग भी संपर्क करना चाहते हैं, आज शाम में रात को 8, 10, 11, 12 बजे तक मैं उपलब्ध हूँ और सुबह भी आप 4-5 बजे से मुझसे मिल सकते हैं। तो आप इनसे भी कुछ जानते हैं, जैसे कल आपने नवनीत का और राम भजन के विचार सुने, अब इनसे भी जाने कि भाई क्या है। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब गर्ल्स में निकल के पहले आगे आई। इसके लिए पहले तो सुरक्षा जी को बहुत बहुत इनका आभार और धन्यवाद है कि इन्होंने एक जो मैंने अभी सीटेट में पढ़ाया था ना, लिंग रूढ़ी बात था, उसको तोड़ा। ऐसा नहीं कि भाई आपको आना चाहिए, कोई कमेंट, ये सारी चीज़ें होती रहती, लाइफ है। तो बहुत अच्छा लगा सुरक्षा जी आप आई यहाँ। तो आप पहले तो सबसे पहले आप बताइए कि आपकी परसेंटेज कितनी रही और फिर उसके बाद आप बताएं कि कैसे गेन हुआ। मेरी परसेंटेज 93.625 रही और इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मतलब हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर थे हम लोगों के, शायद तब लॉकडाउन लग गया था। ये था कि कल हम लोगों का पेपर है और आज लॉकडाउन लग गया। ऐसा भी हुआ था कुछ। हाँ, तो अब हम लोग अभी लॉकडाउन में तो कुछ पढ़ाई हो नहीं पा रही थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था एक्चुअली में कि फर्स्ट सेमेस्टर का पढ़ें या फिर सेकंड सेमेस्टर का पढ़ें। तो अब हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू फर्स्ट सेमेस्टर का पढ़ रहे थे। तो फिर धीरे धीरे लगा कि अब सेकंड सेमेस्टर आ गया है, अब सेकंड सेमेस्टर के पेपर होंगे कि नहीं होंगे। तो फिर जैसे आपकी वीडियोस कंटिन्यू थी, लेकिन कुछ समय ऐसा लग रहा 20 था मई कि के बाद वो स्टॉप कर दिया हाँ, था मैंने ही, क्योंकि ऑफलाइन बैचेस की वजह से हाँ, हो गया था। मतलब ऐसा था कि आपकी वीडियोस कुछ समय के लिए बंद हो गई थी। तो हम लोगों को ये भी लग रहा था कि अब पता नहीं सेकंड सेमेस्टर का पढ़ें कैसे, कि कहाँ से बुक्स लें। और उस टाइम सब मार्केट भी बंद था, तो कोई बुक्स हम लोगों के पास थी नहीं। और पीएनबी का भी कोई हाँ, विशेष अपडेट नहीं आ रहा था, एक कि फर्जी फर्स्ट सेमेस्टर के फर्जीवाड़ा पेपर चल रहा था होंगे एक तरह कि से। सेकंड हाँ। सेमेस्टर के पेपर होंगे। तो हम लोग अब मतलब बहुत ही चिंतित टाइप के थे कि अब पता नहीं आगे क्या होगा। अरे चिंता तो अब बिल्कुल है, सुरक्षा जी करिएगा नहीं। ये तो अभी सेकंड सेमेस्टर की बात है। आप कितनी भी विपरीत परिस्थितियों में आप या कोई भी हो, सदैव ये कि ये परिवार है अपना खड़ा है शिक्षा के क्षेत्र में। आप जहाँ तक हो, बस ये है कि अपना परिवार जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ता जाए। हाँ शिक्षा सर। के क्षेत्र में तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से आपको कोई भी कॉस्ट लिया जाए। हाँ सर। फिर हम लोगों को मतलब आपने कुछ हम लोगों को 20 मई के बाद फिर अचानक 13 से सितंबर, हाँ अचानक से एक्साइटेड हाँ, एकदम से। फिर उसके बाद 13 सितंबर से हम लोगों की सेकंड सेमेस्टर की वीडियोस आने लगी। फिर हम लोगों को कंफर्म हुआ कि अब सेकंड सेमेस्टर के ही पेपर होंगे। तो अब हम लोगों के पास काफ़ी समय नहीं था, कुछ 1 महीने के करीब था। आपके अक्टूबर नवंबर में एग्जाम हाँ, थे। तो हम लोगों ने फिर आपके के सब शक से झप से पढ़ना स्टार्ट किया। आपने ग्रुप में भी पहले जोड़ रखा था, तो हमने और बहनों से मतलब बहुत लोगों से बोला कि सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, हम लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ाया ऑफलाइन। तो अब ग्रुप मतलब बन गया है, तो अब ऑनलाइन पढ़ाते हैं। फिर हम लोगों ने मतलब बहुत जोड़ा, लड़कियों को जोड़ा। फिर उसके बाद वीडियोस देखना कंटिन्यू किया। फर्स्ट पेपर पढ़ा, सेकंड पेपर पढ़ा, ऐसे ही ऐसे पूरे सारी वीडियोस आने लगी। तो मतलब उसको वीडियोस को देखते रहे। हाँ, मतलब कंटेंट अच्छा लग रहा था तो वीडियोस कंटिन्यू थी। फिर बस जैसे जैसे पेपर का समय आया और फिर वो मतलब पेपर जैसे कल पेपर है और आज पूरा पेपर निचोड़ आ गया, मतलब पूरी वीडियोस का, पूरे वैसे विषय का निचोड़। जब आपने पेपर दिया, और जैसा मुझे याद है कि जो वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, ये 45 और 43 ऐसी नंबर पूरा तो नहीं था, कुछ अलग था क्योंकि हाँ, तो मतलब जब पेपर देखा तो उसके बाद पेपर के समय आपके मन में क्या चल रहा था उस समय जब आप पेपर देने बैठे और पेपर देखा, क्वेश्चंस को देख मतलब ये लग रहा था कि पेपर बस समय सही से मिल जाए, पेपर तो पूरा आ रहा है मतलब कि मतलब पेपर कर लेंगे। बहुत अच्छा ऐसा लगा कि पढ़ाया ये सर पेपर ने। तो मैंने शायद कल शाम में पढ़ा था। हाँ, हाँ। मतलब सारे वो बहुविकल्पीय, सारे अति लघु, सारे मतलब जो आपने प्रेशर बताए खत्म थे। हो गया था एक तरह हाँ, से। जो आपने बताए थे वो सारे क्वेश्चंस उसमें ही रखे थे, सब समझ आ रहा था कि हाँ सर का पढ़ाया हुआ सब कुछ है। तो आपने तो नंबर भी अच्छे गेन किए हैं। तो अब मतलब आप जैसे आपने कहा आपने बहुत लोगों को जोड़ा, तो अब जितने लोग भी आपको अभी देख रहे होंगे तो उनसे आप क्या विशेष निर्देश देंगे कि वो वही शायद सबको जोड़ें। तो जो लोग नई शिक्षा के क्षेत्र से दूर हैं या
जिन्हें इस सेमेस्टर में कुछ असफलता हुई हैं 1-2 सब्जेक्ट्स में, तो उन लोगों के लिए विशेष कर, ताकि कोई आहत ना हो, कोई गलत कदम ना उठाए, क्योंकि एक विषय में 2 विषय में बैक होना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी नॉर्मल बात हो नहीं जाता है, है हाँ। गलतियाँ। तो उन लोगों के लिए विशेष कर, और जो लोग सफल हुए हैं तो उनको और अग्रसर होने के लिए क्या आप प्रेरणा देंगे, कहाँ से कैसा होगा? मतलब हम तो हमेशा यही कहना चाहेंगे कि सर का हमेशा सपोर्ट करें, क्योंकि सक्सेस हब में वो तो हमेशा। परिवार है, हमारा सपोर्ट आपके लिए रहेगा, बस आप लोगों का सपोर्ट रहना चाहिए। हाँ सर, वो तो हमेशा रहेगा आपके लिए। मतलब जैसे जिन लोगों को 1 विषय या 2 विषय जितने में भी बैक आई हो, वो मतलब अभी और मेहनत करते रहें। आगे जैसे आगे पेपर होंगे और विषय के, तो उसमें कंटिन्यू रहें और पढ़ाई अपनी कंटिन्यू उनके करते बैक रहें। पेपर का मैं कंटेंट जरूर डालूंगा, बस वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर लें पर्सनली, और जो जिस विषय में जिसको भी है उसका कंटेंट मैं प्रोवाइड कराऊंगा, चाहे वो 2 बच्चे हो या 3 हो, क्योंकि मतलब परिवार होता है, चाहे छोटा बच्चा हो या कोई बड़ा हो। अब आगे की क्या आप जैसे कि सेकंड सेम में सारे सब्जेक्ट्स के नहीं आए हैं, तो अब आगे आप क्या चाहते हैं? थर्ड सेमेस्टर भी है आपका, टीईटी भी आ रहा है, तो फिर क्या हाँ विचार? मतलब हम यही चाहेंगे कि आगे 3rd सेमेस्टर की भी आप मतलब हम लोगों की वो पढ़ाई करवाएं, और इसी प्रकार टेट की भी पढ़ाई करवाएं, सीटेट में भी मतलब आप पूरा योगदान दें हम लोगों को, कि आप अपनी वीडियो से अपना अमूल्य समय निकाल कर हम लोगों को थोड़ा मार्गदर्शन प्रदान करें। वो तो रहेगा, लेकिन जैसा आपको अभी आपने कहा सी टेट, तो सी टेट में मैंने इन्वायरमेंट इस बार शायद मेन फोकस रहा, तो मैंने साइकोलॉजी भी पढ़ाया। साइकोलॉजी में मैंने 3 लेक्चर्स शायद दिए हैं, लेकिन इन्वायरमेंट में मेरा विशेष फोकस रहा। तो मुझे ऐसा लगा कि इन्वायरमेंट में शायद 25 नंबर, जो मैंने 2 लेक्चर्स पढ़ाए लगभग 2 घंटे के थे मिला के, एक सवा घंटे का, तो उससे शायद आपने देखा भी होगा, और देख लिया हो तो एक बार और एनालिसिस करिएगा, जिन जिन ने भी देखा हो पेपर को रखिएगा। पेपर है वहीं से क्वेश्चन घूमा है, लेकिन वो मैंने पहले भी कहा है ना कि सीटेट भाई मानसिक स्तर पे है, हर बार बोलता रहा। तो इन सब बातों से आप कैसे लोगों को बताएं कि आगे कैसे जुड़ें सीटेट के लिए भी? सीटेट और यूपी टेट जैसा सर ने बताया, मतलब सर अपनी वीडियोस देते ही हैं, तो जैसे जो लोग हमसे संपर्क में नहीं है या फिर किसी से भी संपर्क में नहीं है और ग्रुप में जुड़ना चाहती हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे हाँ, रखा है मैंने अपना खुद का। हाँ सर ने अपना नंबर डाल रखा है, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग ग्रुप में जुड़ें और पढ़ाई भी अपनी कंटिन्यू करें। और ग्रुप्स में तो पीडीएफ वगैरह जैसे कोई, हाँ। तो वो सारी उपलब्ध होती हैं क्लासेस के बाद? हाँ, पीडीएफ और मतलब हर चीज़ ही उपलब्ध हो जाती है वो तो। ठीक है, तो सुरक्षा जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय निकाला। और अब इसी क्रम में हम मिलते हैं स्वाति जी से और उनका भी अनुभव जानते हैं। हाँ, तो अब स्वाति जी आ रही हैं आपके सामने, और इनकी भी बहुत अच्छी परसेंटेज रही है, और अब इनके भी कुछ अनुभव लेते हैं, और इनसे भी कुछ अलग क्वेश्चन होंगे, पुराने क्वेश्चन नहीं होंगे, ताकि आप लोग बोर ना हो। पहले तो बहुत अच्छा लगा स्वाति जी, आपने हमें अपने घर पर इनवाइट किया, और एक जो मतलब मैं सदैव कहता हूँ, लिंग रूढ़िवादिता और लिंग पूर्वाग्रह से दूर रहना चाहिए। मेरा एक 10 मिनट का लेक्चर डला है, उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दी है, तो ज़रूर देखें कि ये सीटेट का भी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन अभी आया था कि सीटेट में आपने तो नहीं दिया, लेकिन मैंने पेपर दिया भी है और देखा भी है। उसमें क्वेश्चन था कि एक बच्चा खेल रहा था, उसका पिता बैठा था, और बच्चा गिर जाता है और रोने लगता है, तो पिता कहता है कि बेटा तू रो क्यों, ये लड़कियों वाली हरकतें क्यों कर रहा है? तो वहाँ उसका ऑप्शन लिंग रूढ़िवादिता है, क्योंकि एनसीएफ हमारी वकालत करता है कि महिलाएं और पुरुष एक से होते हैं, और इस बात को मैं भी मानता हूँ। और शायद आप लोगों ने वो दिखाया कि नहीं सर, चाहे लड़का हो या लड़की हो, समान होना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि रैपर के बाद और राम भजन के बाद आप लोग सुरक्षा जी आए, फिर उसके बाद आपने जो एक साहस दिखाया, वो देख के अच्छा लगता है। इससे और भी लड़कियों को प्रेरणा मिलेगी कि मुझसे मिलें, और ज़रूरी नहीं आप वीडियो ही यहाँ पे मिलेंगे तो एक लगता है कि भाई प्रेरणा जाती है लोगों को। आप लोग जैसे व्यक्तिगत मुझे बोलते हैं सर अच्छा रहा, बहुत से लोगों का आया, मतलब अगर मैं व्हाट्सअप की चैट दिखाने लगूँ तो शायद प्रत्येक गर्ल्स और बॉयज का आया धन्यवाद, लेकिन वो यहाँ से देने में ये हो जाता है कि आप लोगों का जो और लोग हैं, कई लोग नहीं जुड़ पाए हैं जहाँ पहुँचता, तो उन्हें लगता है नहीं रियलिटी वास्तविकता में कुछ कंटेंट रहा है। तो अब आप तो पहले अपनी परसेंटेज बताएं और कुछ शब्द बोलें लोगों के लिए, फिर आपसे हम क्वेश्चन दागते हैं। जैसे कि सर मेरी परसेंटेज 90.67 बनी हुई है, तो अधिकतर कहें तो 99% आपका योगदान रहा है, क्योंकि आपकी वीडियो प्रोवाइड हुई। जैसा कि सबसे पहले तो ये है कि जब हम फर्स्ट सेमेस्टर में आए हुए थे तो हम लोगों को इतना नॉलेज तो नहीं था कि अब डीएलएड में पहली बार ही है तो क्या पढ़ें कैसा पढ़ें। तो जब आप राइट में थे
तो उस समय टाइम एक जख्मी इंसान आया था, हाथ में पट्टी बांधे। मुझे याद है 14 अगस्त की 14 अगस्त का वो दिन, जब आप लोगों के सामने में उपस्थित हो। हाँ, तो सर उसके बाद जो आपने पढ़ाया, मतलब संस्कृत तो इतनी ज़्यादा कठिन लगती थी जिसका तो कहा ही नहीं जाएगी, मतलब कुछ नहीं आता था संस्कृत में। आप आए, आपने महेश्वर सूत्र वगैरह जो कुछ पढ़ाए, आपने जो 2-3 घंटे का बहुमूल्य समय दिया अपना, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। जैसे हम लोग सब लोग 200 में से ये मानो आप 195 बच्चे आपका लेक्चर सुनते थे। जब भी ये पता जो चलता था नहीं कि सुनते थे वो भी अपने ही थे, हाँ, घर अपने के हैं सब। हाँ, नहीं मतलब जैसे नहीं आए हैं स्कूल हाँ, में, हाँ। कॉलेज में, तो मतलब तो आपका जो पढ़ाना रहा हम लोगों को इतना अच्छा लगता था कि हम लोग जैसे डाइट रोज नहीं जाते थे, लेकिन पता चलता था कि सर आज पढ़ाएंगे, तो हम लोग आपकी संस्कृत की क्लास लेने जरूर आते थे। उसके बाद जब आप चले गए तो हम लोगों को थोड़ा मतलब ऐसा लगा कि अब तो भैया भी चले गए हैं, तो हम लोगों को में से पढ़ाएगा कौन, लेकिन कैसे पढ़ेंगे मैंने हम साथ लोग। ही एक दिन कहा था कि यदि मैं यहाँ से दूर जाऊँगा तो तुम लोगों से जुड़ा रहूँगा। Yes, और sir. जैसे ही लॉकडाउन लगा तो मुझे एक ऐसा फील हुआ कि यार मैं अपने बहनों से, भाइयों से, दोस्तों से, सहपाठियों से दूर हो गया हूँ। तो एक दिन विचार आया और मैंने हाल रैपर को कहा। मैंने कहा रैपर, और तुम हो इस क्षेत्र में और मुझे तो इतनी जानकारी नहीं, टेक्निकल बंदा नहीं हूँ। तो रैपर बोला भाई साहब आप ये करिएगा तो यहाँ से जुड़ें। जैसे आपने कहा संस्कृत, अभी संस्कृत में मैं देख रहा हूँ, चाहे जिसका स्टेटस हो कि भाई संस्कृत ने रुला दिया, संस्कृत ने अपनी औकात बताई। वास्तविकता में संस्कृत से आप का क्या लगता है जब आपने पढ़ा, जिससे आपको भी यही डर लग रहा होगा। और वास्तविकता में इस बार जो सीटेट का पेपर रहा वो टफ रहा। ठीक है, अपन को सीटेट की बात तो करनी नहीं, अपन तो सेमेस्टर पे चर्चा करने आए, लेकिन फिर भी आपने जैसे कहा ना संस्कृत पढ़ के संस्कृत का डर दूर हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि जिन लोगों ने संस्कृत व्याकरण पढ़ रखी है तो उसको पढ़ने में कोई समस्या होगी। तो ये जो ट्रॉल चल रहा है, तो क्या आपको कोई भय तो नहीं हुआ कि आप आगे टेट या सीटेट में संस्कृत नहीं लगी? क्या नहीं नहीं सर, मतलब पहले हमें लगता था कि हम इंग्लिश लेंगे टेट में, क्योंकि मैं संस्कृत तो नहीं आती, लेकिन आपसे पढ़ के हमें ऐसा लगा कि अब हम संस्कृत ही लेंगे। विचार नहीं बदलना, मतलब कि अरे आप नहीं। सोशल मीडिया पे देख रही हैं लगातार कि नहीं सीटेट ने संस्कृत की अपनी औकात दिखा दी, अरे बहुत नहीं कठिन है। नहीं, विचार नहीं बदल लेना। नहीं नहीं सर, तो संस्कृत हमें आपसे पढ़ के ऐसा लगा कि हमें संस्कृत लेना चाहिए, तो हम संस्कृत ही लेंगे। और हमें मतलब इतना विश्वास है अगर हम आपकी क्लास कंटिन्यू लेंगे, मतलब विश्वास क्या, हम तो लेंगे ही आपकी, और दूसरे बच्चे हैं उनको भी कहेंगे कि आपकी क्लास लें, क्योंकि हमें इतना विश्वास है कि उसमें हमारे मतलब ये मानो कि 99% क्वेश्चन हमारे सही नहीं, होंगे। देखो स्वाति, दिक्कत क्या है कि जो सीटेट है इसमें कुछ पेडागोगी पोर्शन रहता है, लेकिन टीईटी में अपना पूरा व्याकरण आना है। और ये गारंटी मैं आज यहाँ से अभी बोल रहा हूँ कि यदि मैं क्लास नहीं भी पढ़ा रहा हूँ ना अभी संस्कृत की, तो जितने मैंने पुराने लेक्चर्स डाल रखे हैं संस्कृत के, यदि आप पूरे देख लेते हैं तो 15 से 20 नंबर आप कर ले जाएं। मतलब वर्णमाला, माहेश्वर सूत्र और जो आपके प्रत्याहार हैं उनसे 5 नंबर बनते हैं। पता है, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बहुत पढ़ाया, उस पर कई बार फोकस किया कि अयोग बाह्य कितने होती है। क्वेश्चन 3 बार पूछा गया और लोग 2 लगा के टिकाते, 3 आते, लेकिन वहाँ 4 होते हैं, लोग भूल जाते हैं। कोई वहाँ एक क्वेश्चन और आ जाता है कि जीवामूली कितने होते हैं। अब जीवामूली में आधा नीचे लगते हैं, पद्मानी में, तो वहाँ भी लोग क्या करते हैं 2 टिक लगाते हैं, जबकि वही एक होता है। तो ये माइनर चीज़ें हैं, लेकिन आप टेंशन लीजिए, सीटेट में पेडागोगी पोर्शन से कुछ लोगों को लगा, लेकिन टीईटी में गारंटी है। मैं अभी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जब आप सफल हो जाएंगे फिर पुनः हम आपके घर आएंगे, इस बार बिना बुलाए। आप बुलाएं या नहीं बुलाएं, और आएंगे और ज़रूर संस्कृत का आपसे फीडबैक लेंगे, इसलिए संस्कृत ही भरना। अब आपको सेमेस्टर पे बताएं कि कैसे आपने किया, और फिर हम आपसे पूछें किस ऐसा कौन सा विषय रहा जो सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित कर गया, जिससे आपने आज हमें अपने घर पे इनवाइट किया। जी सर, तो जैसे सेमेस्टर का रहा, तो सेमेस्टर में ऐसा हुआ कि फर्स्ट सेमेस्टर था, लॉकडाउन लग गया जैसे इन लोगों ने बताया, तो सेकंड सेमेस्टर में हम लोगों के पास कोई मार्गदर्शन तो दिख नहीं रहा था, पढ़ें किस चीज़ से, क्या करें। उस टाइम पे तो आपकी वीडियोस वगैरह भी नहीं आ रही थी, मतलब हम लोगों को लग रहा था, सुनने में आ रहा था कि शायद सेकंड सेमेस्टर के होंगे या फर्स्ट सेमेस्टर के होंगे, क्लियर कुछ नहीं हो रहा था। जब आपकी वीडियो आई हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि चलो मतलब एक मार्गदर्शन, क्योंकि यूट्यूब पे तो बहुत सारी वीडियो डली हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको मतलब आपकी वीडियोस देखी, आपको हम लोगों ने पढ़ा है, सामने से पर्सनली पढ़ा है, इसलिए हम लोगों को और अच्छा लगा कि चलो इन भैया से हम लोगों ने पढ़ा है तो हम लोगों को और इनसे पढ़ना चाहिए। देखें इनकी वीडियोस, तो आपकी जब वीडियोस देखी तो जब सेकंड सेमेस्टर का देखा हम लोगों ने, बहुत अच्छा लगा कि हाँ अब गाइड वगैरह भी नहीं है, बुक्स भी नहीं है, मॉडल्स भी नहीं है, तो मतलब आपने जो पढ़ाया उन लोगों के नोट्स भी बनाए, और साथ ही में आपका टेलीग्राम ग्रुप हम लोग ऐड हुए, तो उसमें भी हम लोगों को बढ़िया पूरा सिलेबस डाला। जी सर, तो उसमें हम लोगों को सब कुछ मिला। और वैसे कहा जाए तो गाइड तो हमने एग्जाम के कुछ दिन पहले ही ली थी, बल्कि सिलेबस तो हमारा आपके कोर्स से ही पूरा हो गया टेंशन नहीं था। लेना, पिछली बार मैंने पूरे सब्जेक्ट नहीं कराए, अगर इस बार
तो लेकिन घर पे सब सही रहता है, क्योंकि कुछ पारिवारिक समस्याएं रहती हैं ज़्यादातर मेरे साथ। तो मैं इस बार तो ये कह रहा हूँ कि पूरे सब्जेक्ट लेके आऊँगा, और ऐसे नहीं लेके आऊँगा आप लोग अगली बार ये कहेंगे मॉडल मुझे पढ़ना नहीं है। तो आपने जैसे कहा ना अभी स्वाति जी की एक उम्मीद नहीं है, तो इतना याद रहना कि जब भी सुनामी आती, जैसे मैंने कल भी कहा था, तो कुछ शांति से आती है। तो मई के बाद आया तो मुझे भी लग रहा था ऐसा कि मैं क्या करूं, और अचानक से मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन मैं धन्यवाद उस लड़की को देना चाहूँगा। एक दिन मेरे पास अचानक से उसने आपकी पेपर की स्कीम भेज दी। मुझसे कहा सर एग्ज़ाम है, याद नाम नहीं आ रहा है मुझे रिमेंबर। तो उससे मुझे ऐसा लगा कि नहीं, और फिर एकदम से आ गया। तो आपको सबसे बेस्ट पेपर कौन सा गया मेरे वीडियो के माध्यम से जो रहा? सर गणित का जैसे बहुत अच्छा पेपर गया है, तो गणित में इतनी उम्मीद नहीं थी कि हाँ आ जाएंगे, लेकिन हमारे 22 नंबर आए हैं। मतलब ऐसा था कि शायद हो सकती है बैक लग जाए। मतलब नहीं सर, फिर भी तो उसके बाद भी हमारे 22 नंबर आए, तो उसके लिए तो हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और बाकी आपके सारे सब्जेक्ट अच्छे थे। वर्तमान भारतीय समाज, क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़े न्यू थे, इन लोगों के बारे में हम लोगों को पता नहीं था, और आपकी जो लेक्चर मिले बहुत ही हम लोगों के लिए लाभप्रद रहे। और गणित सबसे ज़्यादा रहा, जी सर। ये सबके लिए रहता है, मतलब गणित तो ऐसा है। यस इस बार भी लेकिन नए सब्जेक्ट जुड़ गए हैं आपकी, समावेशी शिक्षा। यस सर, समावेशी शिक्षा है, तो उसकी आप वीडियो प्रोवाइड हो ही रही हैं। और अभी हम तो लोग नहीं देख- उसकी आई, क्योंकि वो अभी जो मैं सर वो मैथ का आगे- सिलेबस करा चुके हैं हाँ। पूरा, और संस्कृत का भी होने वाला है। जैसे मैं यहाँ से जाता हूँ अपने कर्मभूमि पर, ये भी एक कर्मभूमि रही, अब जन्मभूमि पे पहुँचेंगे और वहाँ से कर्म करेंगे। तो स्वाति जी आप अंतिम संदेश क्या देंगे लोगों को, किस प्रकार से सहयोग रखें वो? और लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि आप भैया के ग्रुप से जुड़ें, आपको ही फायदा होगा। भैया को फायदा हो ना हो वो नहीं तो मुझे पता। मुझे कुछ हाँ, फायदा नहीं हो हाँ, रहा क्योंकि है। भैया का तो पेड भी नहीं है, मतलब जो है फ्री सब सब। फ्री ही है। तो और हम मुझे यूट्यूब भी कुछ नहीं दे रहा है अभी। हाँ, यूट्यूब भी कुछ वो नहीं कह दे रहा रहा है कि आपके परिवार कम है, परिवार को यस सर। बढ़ाओ। हाँ, तो परिवार को आप बढ़ाइए, आपको भी लाभ होगा, और साथ में आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। टीईटी के लिए बेस्ट रहेगा आप लोग भैया की क्लास ज्वाइन पता, करें। मुझे अपने प्रॉफिट का कुछ नहीं करना चाहती। नहीं सर, तो समस्या ये है ना कि मेरा अंदर से ये वो कहता है इंसान कि यार ज़्यादा पैसा कमा के ऐसा ना हो कि डर लगे सोने में। वैसे ही मुझे नींद कम आती, मैं 5 घंटे ही सोता हूँ, तो पैसा ज़्यादा हो गया। मुझे यूट्यूब से जो पैसा आएगा ना, मैं आज यहाँ से कह रहा हूँ, जब भी मोनेटाइज हो गया तो उसका उपयोग मैं किसी एक लाइब्रेरी खोलने या अनाथालय के जो बच्चे पढ़ें, मतलब उसका पैसा मैं अपने घर के कामों में नहीं लगाने वाला। ये मेरा खुद का पैसा है। अभी भी मैं अपने जो ऑफलाइन बैचेस चला रहा हूँ उसका पैसा यहाँ पे लगाता हूँ, पूरे वीडियोज़ को बनाना और जो उनको अपलोडिंग करना। तो वहाँ जितना खर्चा आता है ना, खर्चा बताने से कोई मतलब नहीं तो लोग कहेंगे रोना रो रहे सर, उसका नहीं। लेकिन मैं आज यहाँ से बोल रहा हूँ ये बात कि जो भी पेट का आएगा, जिस दिन भी चैनल को प्रमोट हुआ, उस दिन के बाद से जितना भी मिलेगा उसका मैं अनाथालय के बच्चों को ज़रूर दूंगा। ये मेरा खुद से एम है। बस इससे होता क्या है, आप सब लोग जैसे जुड़े हैं, आप लोगों की दुआएं मिलती हैं, बस उसी से मैं एक दिन जब सरकारी मास्टर बन जाऊंगा तो वो मेरे लिए काफ़ी है। तो स्वाति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके यहाँ हम आए और आपने गाजर का हलवा खिलाया, वो तो सबसे अच्छा बना था, लेकिन वो आपने बनाया, आपकी माँ ने बनाया। माँ ने बनाया था, वो तो मम्मी बनाती है सब कुछ, तो उन्हीं ने बनाया था। नहीं, बहुत अच्छा लगा मिल के। आपकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। और अब इसी क्रम में अब स्वाति जी आपके एक सहयोगी और आपके क्लास फेलो, आपके भाई समान हर्ष जी से मिलते हैं और इनके भी कुछ है वक्तव्य को जानते हैं, क्या कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब हर्ष जी आ रहे हैं, आइए हर्ष भाई, और त्रिपाठी जी से मिलिए। ये त्रिपाठी जी हैं और देखो चेहरे पे मुस्कान है त्रिपाठी जी की, मतलब ये कह रहे देखो आज हम भी सर के साथ हैं, बड़ी खुशी है। त्रिपाठी जी कैसा लग रहा है मुझसे मिलके बहुत दिनों के बाद? मुझे लगता है जहाँ से अपन लगभग 1 साल 16 महीने बोल रहा है रैपर। जी ऐसा ही, काफ़ी टाइम हो गया आपसे मिलके। डाइट में ही आपसे लास्ट मुलाकात हुई। क्लास ले लें आपकी। जी, बिल्कुल क्लास लेनी चाहिए, फीलिंग है। सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि जो सेकंड सेमेस्टर में जो सफलता प्राप्त हुई वो उसका श्रेय हम आपको ही देना चाहते हैं। हमें देखो पहले तो श्रेय नहीं लेना, और दूसरी जो आपने नहीं भैया, जो हकीकत है हम वही बताएंगे। नहीं। जो सेकंड सेमेस्टर में जो सफलता प्राप्त हुई उसका श्रेय आपको ही जाता है, क्योंकि सफलता आपके चैनल से ही हमें प्राप्त हुई। हमें ऐसा लगने लगा था एग्ज़ाम के टाइम पे, टाइम काफ़ी कम था और लग नहीं रहा था कि अब कैसे तैयारी करें। तो आपके जो चैनल से आपने कितना गेन किया है अंततः?
हमने 86%। बहुत अच्छे उत्तरवादी। लेकिन एक बात याद रखो, अभी ये आपके सहयोगी सुरक्षा तिवारी और ये स्वाति सिंह दोनों लोग बोल के गई हैं धन्यवाद। वो धन्यवाद से काम नहीं चल रहा है। नहीं भैया, पता है क्या चल रहा है, धन्यवाद मत बोलिए, आपकी ये ड्यूटी रहेगी कि जो लोग भी जुड़े हैं ना उनको जोड़ें आप, तब वही धन्यवाद होगा, ताकि परिवार अपना बड़ा हो। अपन को संयुक्त परिवार बनाना है। हम यही कहेंगे, अब जो 3rd सेमेस्टर के पेपर होने वाले हैं, तो अभी डाइट ओपन हो नहीं रही है, क्लास चल नहीं रही है, तो जो भी अगर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो वो आप के सक्सेस हब से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आप एक बार देखें वीडियो को, आपको भी समझ में आएगा कि हाँ सबसे अच्छी तैयारी कंटेंट रहा है। हाँ यहीं से हो सकती है। और अभी तो सीटेट में धमाका करके आए हैं एनवायरमेंट। हाँ बिल्कुल अगली बार 5 विषय में करना है धमाका। बिल्कुल भैया, यही है कि आप हम लोगों को ऐसे ही गाइड करते चले आएंगे। आपसे मिलकर त्रिपाठी अच्छा लगा, लेकिन एक बात बुरी लगी, आपने चाय नहीं पिलाई है अपने घर पे ले जाके। बिल्कुल अभी चलना है, अभी अच्छा। अभी तो आप आए हैं, बिल्कुल घर पे चलना है। चाय पी के जाएंगे हम त्रिपाठी। वैसे हम पीते नहीं कभी, लेकिन जरूर आप पी के जाएंगे। घर पे चलना है। त्रिपाठी जी आपके नंबर भी बढ़िया हैं, और बिल्कुल कभी भी ये नहीं सोचना कि हम पराए हैं, ये समझना कि आपके बड़े भाई है। अगर बड़े भाई नहीं मानते तो मैं छोटा बन जाऊंगा, आप बड़े बन जाना। आप हमारे बड़े भाई हैं। बिल्कुल। बस हम यही आप जुड़े रहें, कभी भी आपको समस्या होती है पढ़ाई से संबंधित, व्यक्तिगत भी यदि कोई समस्या है ना, सॉल्व नहीं हो रही, आप अपने परिवार से नहीं कह पा रहे, तो ये समझना बड़ा भाई है। और मुझे कांटेक्ट करना व्हाट्सएप पे जरूर। कॉलिंग के लिए तो मैं हर वक्त उपलब्ध नहीं रहता हूँ, क्योंकि ऑफलाइन बैचेस रहते हैं, लेकिन आप अगर व्हाट्सएप पे करेंगे, आपकी समस्या गंभीर है तो हम सुनेंगे। तो पाठी जी आप सभी लोगों को जोड़ें, और रैपर से भी आप जुड़े होंगे। हाँ बिल्कुल, इसकी वो रैप हमारे परम मित्र हैं मिश्रा जी, उनसे हमारी काफ़ी मिलती जुलती रहती ये है। मिश्रा कहना अच्छा नहीं लगेगा, रैपर रैपिंग करता है। तो त्रिपाठी जी और भी काफ़ी लोग थे, आज आ नहीं पाए यहाँ, हाँ, क्योंकि मैं भी अचानक से आ गया। हाँ कुछ लोग यहाँ हैं नहीं आज महरौनी में, कुछ लोग बाहर गए हुए हैं, इसलिए वो नहीं आ पाए हैं, वरना जरूर वो यहाँ पे आते आपसे मिलने के लिए। अगर उन लोगों को हो सके तो आज शाम तक ललितपुर भेजिएगा, या मैं क्योंकि कल 11 बजे तक रहने वाला हूँ, उसके बाद तो फिर दूर के ढोल सुहाने हो जाएंगे। बिल्कुल भैया, अगर आ जाते हैं वो लोग आज, तो कल जरूर वो लोग बोल भी रहे थे कि अगर शाम तक अगर भैया रुकेंगे तो महरौनी में ज़रूर हम उनसे मिलेंगे। चलो त्रिपाठी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कहा और लोगों को, और टेंशन लेना बिल्कुल, इस बार 86 रही ना, अब ज़्यादा करनी है, 3rd सेमेस्टर बिल्कुल जम के पढ़ाई करनी है। मैं जैसे ही जन्मभूमि पहुंचा अपनी, वहाँ से बस जन्मभूमि पहुंचते ही मुझे जन्म दे देना है किसको, समावेशी शिक्षा को। ठीक है त्रिपाठी जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और आपका नाम है हर्ष, और आप हर्षित होके आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सभी को मिलकर अच्छा लगा होगा, और सभी को लग रहा होगा रैपर की शक्ल देख लें, तो इसकी शक्ल भी दिखवा देते हैं हम। आइए देखो, रैपर देख लो, पूरा ये काम यही कर रहा है, अभी आ नहीं रहा है, क्या है समस्या। आज ये रैपिंग सुनाएगा आपको 2 मिनट। रैपिंग में कुछ नहीं सुनाने वाला, लेकिन हाँ बहुत अच्छा मीटअप रहा आज का। कल भी हम लोगों ने किया और काफ़ी सपोर्टिव। मतलब लोगों को पता है क्या लग रहा था कि तू हमसे ज़्यादा जुड़ा है, इसलिए तेरा अकेला वीडियो डाल दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी इच्छुक था, मैं भी वीडियो देखता हूँ भाई साहब के, और के हब से काफ़ी योगदान करता रहता हूँ, शायद मैं सहायता करता हूँ मैं काफ़ी इनकी। नहीं, ये कहो कि बनाई तो तूने, फाउंडर में हूँ, लेकिन हाँ फाउंडर ये हो सकते हैं, इनका सब कुछ कंटेंट हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन चैनल क्रिएट करने का श्रेय भाई साहब देना दें, लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें मेरे द्वारा करी गई हैं। ठीक है, उनको पता है गया। हाँ, तो फिर भी मैं ये जाते एक बात कहूँगा कि सब लोग जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करते रहें सब लोग, और जोड़ते रहें। नहीं, जो डिसलाइक करता है ना, उससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। हाँ, वो जरूरी है, क्योंकि नहीं देखो, अगर वो कितना अमूल्य समय निकाल के आता है और पहले डिसलाइक करता है, मतलब कितना रेगुलर है। वो रेगुलरिटी उसकी दिखती है कि हाँ वो जिंदगी में रेगुलरिटी अपना लेके चलता है, और एक अनुशासन है। नहीं, उससे मैं सबसे ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, पता है अगर वो बंदा मुझसे बात करेगा ना, तो सबसे ज्यादा धन्यवाद उसी को दूंगा। बिल्कुल मतलब क्लास आने के पहले 2 डिसलाइक मिलते हैं मुझे डेली। एक कहावत है इंग्लिश में, हेटर्स विल बी फेमस यू। तो आप जब तक हेटर्स नहीं रहेंगे तब तक आप फेमस नहीं हो सकते हैं। मैं तो उनसे प्यार करता हूँ। हाँ आप प्यार करते हैं, वो आपकी व्यक्तिगत वो है। ठीक है, तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, सब लोग सक्सेस सबसे जुड़िए और अपना स्कोर अच्छा कीजिए। बस धन्यवाद, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। आप इस गपशप में शामिल हुए, मीटअप प्रोग्राम में भी आप शामिल हुए, मुझे अच्छा लगा आप सभी से मिलके भी। और जो लोग भी मिलना चाहते हैं, मैं बार बार वही कह रहा हूँ, आज सायंकालीन तक और कल मुझे सुबह तक आप लोग ज़रूर मिलने। मुझे 11 बजे हर हाल में निकलना है यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं किसी फिर अगले आपके साथी प्रशिक्षु सहपाठी से। शाम तक
हो सकती है और भी लोगों से मुलाकात हो, आपको अपडेट करते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।